सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपके पाठ्य पुस्तक गीतिका के द्वितीय अध्याय सुख कहानी को पढ़ाऊंगी। सुख कहानी एक फिलिस्तीनी लोक कहानी है, लोक कथा है। लोक कथा लोगों द्वारा कही हुई कथा होती है जो जन समुदाय में प्रचलित किसी अज्ञान व्यक्ति द्वारा रचित कोई परंपरागत कहानी होती है और जिसमें भाषा और विचारों की सरलता होती है। लोक कथा जीवन मूल्यों पर भी आधारित होती है। सुख कहानी के दो पात्र हैं, एक मूसा और एक उसका दोस्त रवि। मूसा एक गरीब आदमी है जो अपनी परेशानियों में बहुत घिरा हुआ है और वो इतना परेशान है कि उसे अपने घर में अपनी बेटियों की भी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। एक दिन वह इसी परेशानी में अपने दोस्त रवि से कहा कि मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मैं सुखी हो जाऊं। रवि उसकी परेशानी को समझ गया और बोला कि दोस्त, तुम एक बिल्ली पाल लो। मूसा ने कहा कि बिल्ली पालने से क्या होगा, बिल्ली तो और घर में म्याऊं म्याऊं करेगी। उसने कहा कि नहीं, मेरी बात मानो और पाल लो। मूसा ने बिल्ली पाल लिया। अब बिल्ली पूरे दिन घर में म्याऊं म्याऊं करते रहती थी और वो और भी थोड़ा परेशान हो गया। फिर दौड़े दौड़े अपने दोस्त के पास गया, जाकर बोला कि मेरी तो परेशानी का कोई हल ही नहीं निकला। रवि ने कहा कि ठीक है दोस्त, अब तुम एक कुत्ता पाल लो। मूसा ने कहा कि कुत्ता, अब तो कुत्ता और बिल्ली दोनों मिलकर घर में और उधम मचाएंगे। बोला नहीं, पाल लो, कुत्ता पाल लो। मूसा ने कुत्ता भी पाल लिया। अब कुत्ता और बिल्ली मिलकर घर में दोनों उधम मचाना शुरू कर दिया। फिर वो परेशान हो गया, फिर अपने दोस्त के पास गया, बोला कि मेरी परेशानी का तो कोई हल ही नहीं निकला। तब रवि ने कहा कि ऐसा करो, तुम एक मुर्गा पाल लो। बोला कि बाप रे, अब तो मुर्गा भी पालना होगा। हाँ दोस्त, एक मुर्गा पाल लो। अब मूसा ने मुर्गा भी पाल लिया। अब मुर्गा सुबह से उठकर भाग देना शुरू कर दिया। मूसा और भी परेशान हो गया, फिर दौड़ते दौड़ते अपने दोस्त के पास गया, कहा कि दोस्त, अब तो मेरी परेशानी का कोई हल ही नहीं निकला अब तक। तब रवि ने कहा कि ठीक है, तुम एक गधा पाल लो। तब मूसा ने कहा कि गधा पाल लूँ, तब तो और भी परेशान हो जाऊंगा। बोला कोई बात नहीं, तुम पालो ना। मूसा ने गधा भी पाल लिया। अब गधा घर में और परेशानी करने लगा। घर में एक दिन वो गुस्सा आकर के बर्तन इधर उधर पटकना शुरू कर दिया। फिर वो दौड़े दौड़े अपने दोस्त के पास गया कि मेरी परेशानी का तो कोई हल ही नहीं निकला। तब रवि ने कहा कि ठीक है, तुम गधे को बेच दो। मूसा ने गधे को बेच दिया। अब घर में थोड़ी शांति हो गई, घर में थोड़ा सा खुश भी हो गया। वो अपने दोस्त से कहा कि हाँ दोस्त, मैं अब थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। उसके दोस्त ने कहा कि ठीक है, अब तुम कुत्ते को भी हटा दो। तो बोला कि ठीक है। मूसा ने कुत्ते को भी हटा दिया। फिर अपने दोस्त के पास गया, बोला कि दोस्त, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। फिर दोस्त ने कहा ठीक है, तुम अब मुर्गी को भी हटा दो। मूसा ने मुर्गी को भी हटा दिया। अब घर में बहुत अच्छा लगने लगा, चारों तरफ शांति, अच्छा महसूस होने लगा मूसा को। फिर वो अपने दोस्त के पास गया, बोला कि दोस्त, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, अब मुझे घर में बहुत अच्छा लग रहा है। तब रवि ने कहा कि ठीक है, अब तुम बिल्ली को भी हटा दो। मूसा ने कहा कि रहने दो, एक कोने में पड़ी रहेगी, कोई दिक्कत अब नहीं है। उसने कहा कि नहीं, अब हटा दो इसको भी। तब मूसा ने बिल्ली को भी हटा दिया। जब मूसा ने बिल्ली को हटा दिया तो घर में चारों तरफ शांति हो गई। अब वो घर में आता तो उसको बहुत अच्छा महसूस होता। तब जाकर के मूसा ने अपने दोस्त से कहा कि दोस्त, अब मैं बहुत खुश हो गया हूँ, अब मेरी सारी समस्याओं का हल निकल गया है, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। दोस्त ने कहा
कि खुशियाँ तो तुम्हारे पास ही थी दोस्त, पर तुम उसको पहचान नहीं रहे थे। कहने का अर्थ ये है कि भगवान ने हमको जितना भी सुख सुविधा दिया है उसी में खुश रहना चाहिए और दूसरे को देख करके हमको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम में संतोष होगा तो सुख अपने आप महसूस होगा। जीवन में संतुष्ट होकर रहना ही सबसे अच्छी बात है। इस कहानी का यही सार है कि संतुष्ट रहने से ही मनुष्य को खुशी मिलती है, सुख मिलता है। धन्यवाद।